नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार से प्रैक्टिस सेट। ये आपका एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये आपका जो बुक है दोस्तों, ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का हमारा जो है वॉल्यूम 1 निकाला गया है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम इसका देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है सब सेट लगाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। तो यह रहा आपका सेट नंबर 3। देखिए, आपको एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आराम से क्वेश्चन को टाइम के हिसाब से आपको आंसर करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोला है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी जो है कितना प्रतिशत है। देखिए, आप सभी को कमेंट आएगा सर ई गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो वो भी आपका आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, बिहार दरोगा के लिए मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा। पूछ रहा है कि हिंदू धर्म की जो आबादी है कितना परसेंट है, तो 81.99% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे स्थान पे हमारा जो है जो बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म का आता है, करीबन 17.708% करके आता है। ठीक है, वो आपका किसका आता है, मुस्लिम धर्म का आता है। अगला है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन था। अगर विदेशी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा डेक्कन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा, डेक्कन विश्वविद्यालय। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा जो है स्थापित करेगा। अगला है कि नाटो के 31वें सदस्य के देश के रूप में जो है किसे नामित किया गया है। नाटो का 31वां सदस्य, तो ये दोस्तों किसे बनाया गया है बताइएगा। तो ये बनाया गया है फिनलैंड को। किसे, फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नाटो की स्थापना कब हुआ है, तो देखिए 4 अप्रैल में हुआ है, वर्ष 1949 में हुआ है। 4 अप्रैल 1949 में हुआ है और इसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। अगला कि सीपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम क्या है। शस्त्र आयातक देश का क्रम, तो इसमें देखिए आपका भारत हो जाएगा, सऊदी अरब और कतर। भारत, सऊदी अरब, कतर। ऑप्शन नंबर है चौथे का हमारा डी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो देखिए भारत का जो स्थान है आपका 42वें नंबर पे आता है भारत का स्थान। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही आंसर हो जाएगा। और इस सूचकांक में जो है पहले स्थान पे आपका अमेरिका आता है। कौन आता है, अमेरिका। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो रामचंद्र पौडेल बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है छठे का सी सही आंसर हो जाएगा। और ये बने थे 13 मार्च 2023 को बने थे। 13 मार्च 2023 को बने थे। ठीक है, नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। अगला कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका घोषणा हो जाएगा दोस्तों 7 टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट जो है अनुमानित है। अगर हम बजट की बात करते हैं तो करीबन 19,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 8 का ए हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है कब मनाया गया है। तो आपका कब मनाया गया है, तो ये आपका 11 फरवरी में दोस्तों मनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 9 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। सब देखिए करंट अफेयर का है, मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, आप वहां से देखिए सारा करंट अफेयर याद कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को करीबन 10,000 रुपये से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 10 का हो जाएगा, करीबन 1 लाख रुपया कर दिया गया है दोस्तों, यानी 100,000। ठीक है, 100,000 कर दिया गया है, 100,000 याद रखिएगा। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है। ये सब हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये किसने यानी कौन से राज्य ने किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीता है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। तो ये आपको हो जाएगा आईटीबीपी। आईटीबीपी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था। जो उनका संबंध था दोस्तों आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, अभिनेता थे और एक निर्देशक भी थे। यानी आप आंसर बोल सकते हैं कि हमारा ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत दिया गया है। तो गलत हमको बताना है। देखिए जो दिया गया है मेघालय, रमेश बैस, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर मेघालय की बात करते हैं तो फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान। बाकी असम की बात करते हैं तो गुलाम चंद कटारिया सही है। मणिपुर के जो है आपके अनुसुईया उइके सही है। नागालैंड की बात करते हैं तो ला गणेशन जो है हमारे यहाँ पे दोस्तों सही दिया गया है। वही बात करेंगे रमेश जो बैस है दोस्तों, ये कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है,
भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षण का दर्जा जो है दिया गया था? पर्यवेक्षण का दर्जा दोस्तों ये दिया गया था 2005 में दिया गया था, 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? अगर गुजरात की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है मेहसाना जिले में। कहाँ पे? मेहसाना जिले में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ विलियम प्रतिमा जो है संबंध है किससे? तो ये जो आपका प्रतिमा है दोस्तों यह भगवान शिव जी से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। और यह आपका राजस्थान में विश्व में यानी विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव जी की प्रतिमा का जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापित किया गया है राजस्थान में। यह आपका 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए, उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए अगर आपको स्कोर करना है या फिर आप बिहार दरोगा की वर्दी लेना चाहते हैं तो मेरे भाई टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर सेट लगाइए। सब आपको सेट जो है सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है और सब लोग सेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756, उसके बाद 54 65 33। ठीक है, आप इसको जो है बिहार सही लिखिए, आपको जानकारी पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। बोला कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? समिति का गठन किया है तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभय ओका समिति। अभय ओका समिति, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की जो लंबाई है दोस्तों कितना है? एस्केप टनल की जो लंबाई है वो आपको देखने को मिलता है, याद रखिए, करीबन 272 किलोमीटर। 272 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा दोस्तों यहाँ पे जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री जो है कौन बने हैं? जो देश के नए कानून मंत्री बने हैं ये बने हैं दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत किया गया है? जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत किया गया है तो ये आपको हो जाएगा LIC के द्वारा। किसके द्वारा? LIC, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19 पद्म पुरस्कार से दोस्तों महिलाओं को जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? अगर इसका हम विषय की बात कर लेते हैं तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जो आपका विज्ञान दिवस है कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? जिसके सदस्य होते हैं दोस्तों तो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा है 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के क्लाउज 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या के बराबर होने पर किया जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 100 के क्लाउज 1 में। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 27 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। यह प्रयोग तब करते हैं जब वोट बराबर होने के कारण जो है टाई की स्थिति आती है। ठीक है, अगला है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार जो है कब लागू किया गया था? अगर पहली बार की बात करते हैं तो वर्ष 1954 में लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्ष 1954 में। ठीक है, और यह जो है 1 जून 1955 में लागू हुआ था। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य संबंध जो है निर्भर करते हैं, तो ये जो आपके निर्भर करते हैं याद रखिएगा संवैधानिक के प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर और न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। यानी आप बोल सकते हैं हमारा जो है सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें आपको पूछा किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो सूचना की अधिसूचना जो है जारी करना, यानी जो चुनाव होता है उसकी अधिसूचना जो है जारी करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं होता है। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना इसी काम होता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये सब जो है चुनाव आयोग का ही काम होता है। तो आप यहाँ से जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढला गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। अब इसको समझ लेते हैं। ये जो कहा गया था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए मेयर का कार्यकाल पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका मेयर का मतलब क्या होता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर पहले समझ लीजिए क्या होगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। दोस्तों 5 वर्ष होता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि भारत के कुछ राज्योों में इनका कार्यकाल जो है अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली एवं बेंगलुरु में दिखाया तो मेयर का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। अगला हमारा है जैसे जो आपका 33 नंबर है, मिलान करके बताना है। समिति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर BR मेहता समिति, BR मेहता की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1957 हो जाएगा। ठीक है, 1957 हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए थुंगन समिति दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1988 में। अशोक मेहता समिति की बात कर लेते हैं, वर्ष 1977 हो जाएगा। और LM सिंधवी समिति जो है दोस्तों, आपका सिंधवी समिति हो जाएगा 1986 में। जो आपको पहले आता है आप पहले मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या फिर कम करने से संबंधित है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 61वां। याद रखिएगा 61वां ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका हुआ कब था, तो वर्ष 1989 में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वोहरा समिति का संबंध जो है किससे है। अगर हम वोहरा समिति के संबंध की बात करते हैं तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 35 का डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका वोहरा समिति का गठन हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1993 में जो है इसका गठन हुआ था वोहरा समिति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई वर्ष 1982 में। 12 जुलाई वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर बी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से देश के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए। अगला कि द जनरल यानी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसका सही उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा, किन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किस यानी किसके द्वारा ये आपका जारी किए जाते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, तो बैंक ऑफ यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हो जाएगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध हो जाएगा, याद रखिएगा बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बुध जो है आपका सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह होता है। सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति होता है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उदाहरण नहीं है, आखिरी में आपको लिखा गया है नहीं है। तो देखिए 42 का उत्तर हमारा हो जाएगा पारसनाथ दोस्तों नहीं है, बाकी हिमालय है और आल्पस भी है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। अगर वनों के देश के उपनाम से अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा कांगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल ठंडी जलधारा का। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हमबोल्ट जलधारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। जबकि बात करते हैं सुसीमा के बारे में, तो सुसीमा एवं क्यूरोसियो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है। अगर हम दर्रा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी पालघाट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा पालघाट, ठीक है। वही अगर हम थाल घाट की बात करते हैं तो नासिक एवं मुंबई, और जो भोर घाट दिया गया है ये आपको हो जाएगा मुंबई एवं पुणे। चलिए नेक्स्ट है कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है। जवाई तथा सुकरी जो है किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लूनी का, किसका, लूनी का, ऑप्शन नंबर डी। गिरना सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, गिरना। अगर हम गिरना की बात कर लेते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। देखिए लास्ट में आपको दोस्तों लिखा गया है नहीं है, तो 48 की अगर हम बात करते हैं तो दूध सागर जो है आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर है बताइएगा। अगर हम दूध सागर की बात करते हैं तो ये आपको गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, बाकी चुलिया बिहार ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला है कि माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है दोस्तों ये आपको दक्षिणी अंडमान में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। अगर नेपाल के साथ अगर हम देखें तो टोटल जो है 5 भारतीय राज्य दोस्तों यहाँ पे सीमा बनाते हैं, जिसमें से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगला है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। लेखक है और एक तरफ हमारा जो है ग्रंथ दिया गया है, ठीक है। अगर कौटिल्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र। सोमदेव की बात करते हैं तो कथा सरित सागर हो जाएगा। और जयदेव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गीत गोविंद। और भद्रबाहु की बात करते हैं तो ये आपको होगा दोस्तों कल्पसूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल्पसूत्र, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा जो है लिखा है वो सुल्तान कौन सा है। दोस्तों सुल्तान के बारे में आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 52 का बी सही आंसर हो जाएगा। फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखा है कौन, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है कि महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का जो नेतृत्व है किसने किया था। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 53 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपाल के द्वारा ये किया गया था। देखिए महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जो है आपका पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जो है मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो कौन इसमें दोस्तों हमारा जो है नहीं संबंधित है। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
डोमिंग पायस। डोमिंग पायस दोस्तों इससे आपका संबंधित नहीं है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे सर थॉमस रो मुगल सम्राट के जहांगीर के समय में आया था, और बर्नियर की बात करते हैं या और ट्रेवनियर की बात करते हैं शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। और सर थॉमस रो आप सभी को पता होना चाहिए, बताइएगा कमेंट करके। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है यानी सही हमारा कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 पढ़ते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श से अहर्त पद को प्राप्त करना है। अगला है कि नामग्याल बौद्ध मठ यानी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर हम भारत के प्रथम की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 56 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। वर्ष 1774 की बात करते थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वाइन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र नहीं पूछा है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन बना था, तो उस टाइम कौन था बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर देखिए हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है। विद्रोह है एक तरफ है, हमारा एक तरफ जो है वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो 58 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अहोम विद्रोह जो है 1928 से 29, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह आप सभी को पता है 1928-29 से ना, यही हमारा गलत है, 1828 होना चाहिए। 1828 18 से शुरू होना चाहिए। और जो आपका प्रभावित क्षेत्र है अहोम विद्रोह से, ये आपको हो जाएगा असम। बाकी जो पाबना विद्रोह जो है 1873-76 सही है। एक का आंदोलन जो है दोस्तों 1921-22 सही है। ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो 1913-14 सही दिया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था, तो यह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है तो ये आपको हो जाएगा मोती मस्जिद दोस्तों, मोती मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं कि पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस जो है दोस्तों आपको फतेहपुर में स्थित, लेकिन मोती मस्जिद जो है आपको दोस्तों ये आपको दिल्ली तथा आगरा के किले में देखने को मिलता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो दिल्ली वाला मोती मस्जिद है किसने बनवाया था कमेंट कीजिएगा दोस्तों, देखते हैं किसको किसको याद है। और जो आगरा वाला है वो किसने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की दोस्तों जो है सजा दिया गया था। तो देखिए भगत सिंह तो इसमें होंगे नहीं क्योंकि आपके से संबंध नहीं रखते हैं। और यहाँ पे बोला है कि किसको फांसी दिया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल। ऑप्शन नंबर देखिए हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये आपका वर्ष 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। देखिए गोलमेज जो हमारा सम्मेलन दोस्तों ये आपका 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से आपका गांधी जी ने सिर्फ एक ही में भाग लिए थे। किसमें भाग लिए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। इसमें पूछ रहा है कि किसमें भाग नहीं लिए थे, तो आपका प्रथम में नहीं लिए थे और तीसरा में नहीं लिए थे। तो आंसर हमारा देखिए ए और सी दोनों सही हो जाएगा। और देखिए वर्ष 1930 में पहला, फिर वर्ष 1931 में, 30, 31, 32 में, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी सही हमारा कौन सा है। तो देखिए जवाब उपनिषद जो है आपका दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और जो आपका विष्णु पुराण दिया गया है इसमें आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपका जो विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से संबंध रखता है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक जो आपका दिया गया है नेचुरल हिस्ट्री, ये आपका टॉलनी का नहीं है दोस्तों, टॉलमी का नहीं है, ये आपका प्लिनी का है। किसका है, प्लिनी का है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या फिर साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 64 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नोट कीजिएगा कालीबंगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने जो है सिंधु सभ्यता की खोज किया था, वर्ष 1921 में। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था चोल काल में। अगर हम चोल काल की बात करते हैं तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 65 का हो जाएगा नगरम, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो ये आपको दोस्तों हुआ था क्योटो में। कहाँ पे, क्योटो में। ऑप्शन नंबर देखिए 66 का हमारा सी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। अगर हम रामसर साइट की बात करते हैं तो ये आपको होगा चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, जो कि भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही अगर हम सुंदरवन की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और रेणुका आर्द्रभूमि जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, रेणुका आर्द्रभूमि। अगला है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, जैव विविधता का। तो इसका आंसर हमारा देखिए 68 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक पोषी स्तर से
दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 69 का हो जाएगा, घटती है दोस्तों, घटती है, ऑप्शन नंबर बी। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकीय तंत्र के समय जो है सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो ये आपको हो जाएगा इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से कौन जो है आपका अदिश राशि है? देखिए अदिश राशि पूछ रहा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा देखिए सी हो जाएगा, चाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब हमारा देखिए बल और वेग जो है हमारा सदिश राशि के अंतर्गत आता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है? बल का व्यंजक दोस्तों प्राप्त होता है, तो ये आपको हो जाएगा दूसरा यानी द्वितीय गति नियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए आपका घटता है दोस्तों, ये आपका घटता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जब दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाईफोकस लेंस, बाईफोकल लिखा गया है, बाईफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है दोस्तों 75 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गामा और अल्फा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप अच्छे से अगर याद रखेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दीर्घ किरण दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है रोंटजन, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर दीर्घ किरण की बात करते हैं तो मार्कोनी होना चाहिए, और गामा किरण दोस्तों आपको पता है पॉल विलार्ड सही है। दृश्य किरण जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा न्यूटन, और अवरक्त की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा हर्सेल, सही है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में देखने को कितना मिलता है? अगर हम जल में बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 77 का, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है थोड़ा सा, यहाँ पर दिया गया 1483 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, जबकि वायु में अगर हम देखें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमको लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए हाँ सही दिया गया है, 1400 है ना, ठीक है। रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा Na24। ठीक है, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण जो है शामिल नहीं होता है? तो एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण जो है दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं होता है? तो उसका उष्मीय यानी उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये आपका इसमें शामिल नहीं है। बाकी आसानी से उपलब्ध हो, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसका प्रज्वलन जो है ताप निम्न होना चाहिए। अगला है कि काउलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काउलिन, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम का दोस्तों, एल्यूमिनियम का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः जो है कितनी होती है? अगर हम क्रमशः की बात करते हैं तो ये आपका 18 और 7 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सोरेन सेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष जो है दोस्तों दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर बी। और जल का पीएच मान कितना होता है और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके होते हैं करीबन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, तीनों का नाम याद रखेंगे। गंजापन के लिए कौन सा कवक जो है जिम्मेदार है? देखिए गंजापन के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें हमारा जो कवक होता है टीनिया कोपिटिस, ये आपको दोस्तों जिम्मेदार होता है, जो कि ऑप्शन है जो हमारा जो है 84 का सी सही हो जाएगा। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के जो है पौधे का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 85 नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा ग्रेमिनेसी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन जो है सहायक होता है? तो लंबा करने के लिए देखिए हमारा जिब्रेलिन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता के जो है उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा जो है हो जाएगा 87 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बकरी दोस्तों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बकरी नहीं है। अगला है कि राइबोसोम का नामकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है या फिर किया गया है? राइबोसोम, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो रिचर्ड बी रॉबर्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत हमारा कौन सा है समसूत्री विभाजन के बारे में? तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा पेप्सिन दोस्तों नहीं होता है, बाकी ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज भी होता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर हम यूरोपियन की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पे दोस्तों? ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार जो है शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से स्थित है यानी किस राज्य से संबंध रखता है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा गोवा, मांडवी झागोर। ठीक है, चलिए
अगला है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर BC की राय की बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। दोस्तों सेट हमारे यहीं पे देखिए समाप्त हो गया है, इसमें डिस्कशन आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, और हो सके तो कल आपका जो है प्रैक्टिस सेट दोस्तों एडू ई गुरुकुल का जो है सुबह सेट आपका आ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।